गुड इवनिंग, नमस्कार। आइए लेक्चर नंबर 6 हायर ट्रिग्नोमेट्री का, हायर ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। और इस लेक्चर नंबर 6 में वही चैप्टर वही चल रहा है आप सभी का। आप सभी को याद है क्या चीज़ चल रहा है? हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है ना। हाइपरबोलिक फंक्शन चल रहा है इस वक्त। और इसी कड़ी में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या चीज़ है कि इफ़ साइन थीटा प्लस में आई फाई इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी कॉमा प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा एंड cos hyperbolic square phi are the क्या चीज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन के? ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या चीज? टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर इंटू टी, और प्लस में क्या चीज़? यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में PPU 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि यदि अगर देश बराबर देश होता है तो हमसे कहता है कि सिद्ध करके दिखाइए कि ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हम कैसे बूझेंगे जी कि इस इक्वेशन का रूट्स है? तो एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए कि इस इक्वेशन का रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा को दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों रूट्स को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा? दिस के बराबर, माइनस बी बाई ए होता है ना, यानी कि किसके बराबर आएगा? 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, अब बट्टा में टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो दूर वो भी हटाइए दीजिए, मतलब इसके बराबर आएगा। नहीं, इन दोनों यदि अगर रूट्स को जोड़ दें तो इस वाला के बराबर आएगा। नहीं, अगर ये दोनों रूट्स को गुना कर देता तो सी बाई ए मतलब दिस बाय 1, तो 1 तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, खाली मतलब यू स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ समझे? इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर हम ये चीज़ सिद्ध करने में सक्सेस हो जाते हैं कि यदि अगर इन दोनों को जोड़ने पर यदि अगर हम इतना ला करके दिखा दें और इन दोनों को गुना करने पर यदि अगर हम इसके बराबर यदि अगर ला करके दिखा दें तो 100% जो है सो प्रूफ हो जाएगा कि ये जो चीज़ है वो इस दिए गए इक्वेशन का क्या चीज़ है? रूट्स है, ठीक ना। अब चिरचिरी तो हम बहुते पार दिए हैं, तो ज़रा इसको मिटाना भी पड़ेगा, ठीक है। सफाई अभियान जरूरी है। नहीं, अब नहीं मिटेगा तो भाई अब जो तीर फिर जो पड़ गया है सो अब इसमें रिप्लाइंग का ख़त्म हो गया केस, ओके। सो अब जो रह गया सो रह गया, ठीक है। इतना ही पर आपको काम चलाना पड़ेगा। नहीं तो वैसे कहिएगा तो हम इसमें थोड़ा सा बहुत छोट करके और इसको ऐसे भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मज़ेदार नहीं है, ओके। चलो रे भैया थोड़ी सी सफाई कर डालते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा। अब बताइए, ये ढेर सारा समय तो इसी में खा गया भाई। हम सोच रहे थे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लीजिए सारा समय खा गया। चलिए खैर कोई दिक्कत, ओके। अब नहीं देंगे हम लोग समय। देखिए 4 साढ़े 4 मिनट हो गया, भाग गया। तो चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यही चीज़ हमारा थीम है, ये हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को जो है सो सेपरेट करके यू और भी का आप पहलू निकालिए, उसके पश्चात है ना कोनो गपशप होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, आते हैं और चलिए क्या चीज़ देखते हैं, यू प्लस आयोटा भी, ये जो गिवन दिया गया है द गिवन हम लोग लिख लेते हैं द गिवन, ओके। यू प्लस आयोटा भी इक्वल टू में क्या चीज़ है? साइन थीटा प्लस में क्या चीज़ है? आई फाई।
सो u प्लस आयोटा भी इक्वल टू में साइन थीटा मतलब साइन ए इंटू में कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। ठीक ना, ये तो हो गया। कौन सा फार्मूला को हम लोग अप्लाई किए हैं, नहीं ध्यान पर चढ़ रहा है, साइन ए प्लस बी का, समझ रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी। ठीक है, सो इस फार्मूला का हम लोग इस वक्त उपयोग किए हैं और u प्लस आयोटा भी इक्वल टू और दो फार्मूलाओं का उपयोग करने के लिए जा रहे हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि साइन आयोटा थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होती है, एंड कॉस आयोटा थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो डायरेक्ट कॉस हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होती है। सो ये जो है सो आपका साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा। यहाँ पर कॉस आयोटा फाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक फाई लिख सकते हैं, प्लस में ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। साइन में कैसे होता है, तो साइन में क्या होता है बेचारा, आयोटा बाहर आ जाता है और साइन हाइपरबोलिक फाई लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करेंगे और ये जो रहा इमेजनरी पार्ट उसको हम लोग इमेजनरी पार्ट के बराबर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेपरेटिंग, सॉरी SEPA नहीं RATING, सेपरेटिंग। अच्छा वो कहीं ग्रामर आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, RP मतलब रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। ओके, तो देयरफॉर इस प्रकार से आपको u का वैल्यू क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस हाइपरबोलिक फाई, एंड v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, कॉस थीटा इंटू में साइन हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, ये दो चीज़ आपको जो है सो मिल गया। तो आप सबसे पहला काम कीजिए ना कि 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप ज़रा पता कर लीजिए कि उसका वैल्यू क्या चीज़ होगा। ठीक है ना, हे राम राधे श्याम। सो सबसे पहला काम यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, फिर आफ्टर दैट उसमें 1 ऐड कर देंगे। ओके, सो वो तो बाद की बात है, ऐड करेंगे। सो सबसे पहले इसका स्क्वायरिंग निकालते हैं। ठीक ना, काहे की ज़रूरी है ना, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो देयर फोर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई दिस का स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई उस चीज़ का क्या चीज़ स्क्वायर। सो इम्प्लाइज में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है ना इंटू में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वांटिटी में चेंज कर लेते हैं। ठीक ना, तो मान लीजिए ना जैसे कि या तो साइन में रखिए या कॉस में रखिए, मान लीजिए कि इसी को हम साइन बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस में, अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 10 से आप लोग जानते हैं, इंटू में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। सो इम्प्लाइज में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना हो गया, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, और इससे इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना कोई चीज़ क्या सब हो रहा है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में राइट, ज़रा सरिया करके बताने दीजिए, इनमें और इनमें आपको कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, अरे महाराज सरिया के देखिए, कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, अब दिया, चलिए ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस का क्या चीज़ हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, और प्लस में बेचारा बच के गया हो तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब जरा देखिए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये वैल्यू किसके बराबर होता है, बताइए, ये वैल्यू किसके बराबर होता है, तो
ये जो वैल्यू होता है सब कुछ तो ठीक ठाक बताए, कुछ गलती फलती तो नहीं हो गया हो? यहाँ तक तो सब ठीक ही ठाक बताए हैं आप सभी को। साइन स्क्वायर थीटा वगैरह ये सब तो ठीक ही है, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई ठीक है। दोनों को चेंज करना था, रुक जाइए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये दोनों को चेंज करना था हो तब जा कर के वो काट खुट जाता। ठीक है, अच्छा तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, कुछ नहीं करेंगे, खाली ई दो लाइन ना मिटाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, धरफड़ी के चक्कर में ना कहीं गड़बड़ हो गया। ये दोनों चेंज करना है, दोनों चेंज करना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इनको भी मतलब दोनों को चेंज कर देना है, ठीक ना। तो ठीक है सब कुछ, इसको खाली हटाइए और बताइए इसका भी फार्मूला लगाइए। तो फार्मूला पहले याद कर लीजिए ना, थोड़ा सा ध्यान पर है कि नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान पर ले आइए। आपको पता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई का आपको वैल्यू चाहिए ना, तो आपको पता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, दिस वैल्यू बिकम्स 1। सो यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू में हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस का 1। हाँ ये हो जाएगा, ओके ना। सो ये फॉर्मूला हम लोग डालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और माइनस का कितना हो जाएगा 1। सो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, और प्लस में इसको गुना कीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इन बस साइन स्क्वायर थीटा, राइट ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। हाँ यस, अब देखिए कुछ कटने उठने वाला दिखता है तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दिस कट जाएगा है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू यस दिस इज कैंसिल। सो आपके पास में क्या चीज़ बच गया, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या चीज़ बच गया, कॉस 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 हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या चीज़ बच गया फाई और माइनस का 1 और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देख लीजिए मिला करके देख लीजिए, बराबर है ना, दिस एंड दिस। ओके, सो ये तीन चीज़ें हमारे पास में बच गई। अब देखिए हमें चाहिए इधर प्लस में 1 चाहिए, नहीं तो दोनों तरफ क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, या नहीं तो इसी -1 को LHS में ले आइए, ठीक है ना। सो LHS में ले आइएगा तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और प्लस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया, अब आइए ज़रा, अब हो गया, प्रूफ हो गया, बस हो गया हो गया ठीक है। सो दिस इज वैल्यू, दिस वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया, यस ये हो गया। ओके ना। एंड एक और बात बताते हैं, आपके पास में u का वैल्यू कितना था, ज़रा पीछे जा कर के देख लीजिए। आइए यहाँ पे ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई। सो क्या चीज़ है साइन थीटा इंटू क्या चीज़ है, क्या चीज़ था कॉस हाइपरबोलिक फाई, ठीक है। सो जरा यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। ओके, सो व्हाट इज दिस साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई का क्या चीज़ स्क्वायर, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। नहीं, इसको भी अच्छे ढंग से लिख लीजिए, इसको भी अच्छे से लिख लीजिए। चलो भैया तुम भी कहीं बढ़िया से लिखा जाओ, अच्छे से लिख लेते हैं। नहीं, साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लेते हैं और प्लस में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये थोड़ा अच्छा से लिख दिए ताकि आप लोगों को दिखाएंगे अभी जस्ट। अब देखिए ना हमारा क्वेश्चन हो गया, बस लास्टिंग स्टेज में है क्वेश्चन के। हमको ये नहीं दिखाना था कि इतना बराबर हम दिस का, देखिए ना हम इसका जोगफल ले आए, यू स्क्वायर बराबर हम इतना ले आए, है ना। अब हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, बस खाली 2 लाइन लिखेंगे कहीं, ठीक है। तो कहीं आइए पेशेंस के साथ 2 मिनट और देख लीजिए, है ना। 4 मिनट का तो क्वेश्चन 4.5 मिनट तो ऐसे ही बीत गया था। सो
लिखिएगा। एक्चुअली सिंस हमारे पास में दिया हुआ है कि टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू में टी और प्लस में यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसका आप सम ऑफ रूट्स जो निकालेंगे, सो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर में आएगा, तो यू नो दैट माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए की वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अभी अभी आप तुरंत तो निकाले हैं, देखिए 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 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर निकाले हैं, दिस के बराबर। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ओके ना। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम जो है सो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइन। ओके, सो सम ऑफ रूट्स ये चीज़ आ गया दिस प्लस दिस, ठीक है, ये सम ऑफ रूट्स हमारे पास में एंड यानी कि दिस बराबर दिस आ गया, राइट ना। एंड यहाँ पे हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज़, रूट्स। हमने क्वेश्चन का थीम आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि मतलब यहाँ पर आप जो निकालेंगे इस इक्वेशन में तो कितना आएगा c बाई ए विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई कितना 1, यहाँ पर 1 है, लिखना ज़रूरी है, चलिए यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है दिस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में किसके, इनटू में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइन। ओके, सो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि ये दो चीज़ का सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो ये दोनों का जोगफल आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो ये दोनों का गुणनफल आता है। इसका मतलब ये जो चीज़ है दिस और दिस, है ना, रुकिए मिटा देते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये दोनों इस इक्वेशन के क्या चीज़ हैं, रूट्स हैं। तो लास्ट में एक लाइन हम लोग लिख देंगे कि दिस सोच दैट, यह दिखाता है कि दिस सोच दैट, यह दिखाता है कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई आर द रूट्स ऑफ क्या चीज़, टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी और प्लस में यू स्क्वायर इक्वल टू 0, हैंस द प्रूफ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।